my dear students, in my first video I taught you about physical changes and now we will study about chemical changes. Whatever points you have learned in physical changes, that are these 4 points, reverse that point, that will become of chemical changes. मतलब जो physical changes के जो भी points है उनको जब उल्टा कर देंगे तो वो किसके हो जाएंगे, chemical changes. कैसे, इनमें physical properties में change हो रहा है वो physical changes, chemical change chemical word से आ जाएगा changes in chemical प्रॉपर्टीज़. फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल था तो ये कौन सा होता, इरिवर्सिबल. मतलब एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई, उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, उसको वापस पीछे नहीं कर सकते. इस पॉइंट को लर्न करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम्पल से लर्न किया जाता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. जैसे आपके दिमाग में केमिकल चेंजेस आए, मतलब रासायनिक परिवर्तन आता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके आपको ये 4 जो पॉइंट्स होते हैं, इन 4 पॉइंट से ही आपके सारे जो चारों पॉइंट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे. 4 एग्जाम्पल कौन से, रस्टिंग, डाइजेशन, बर्निंग, इन कुकिंग. रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, डाइजेशन मतलब पाचन होना, बर्निंग मतलब जलना, इन कुकिंग मतलब क्या होना, पकाना. रस्टिंग ऑफ आयरन, एनीथिंग दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, जलना, कुकिंग ऑफ फूड. तो ये सब किसके आते हैं, केमिकल चेंजेस के. तो रस्टिंग, एक बार लोहे पर जंग लग गई, क्या जंग लगने के बाद में हम वापस वैसा का वैसा लोहा बना सकते हैं, नहीं. उसके लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट भी यूज़ लेने पड़ते हैं, जैसे पेंट वगैरह करके. तो इसमें क्या होता है, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है. जंग एक तरह का क्या है, नया कंपाउंड बनता है. डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन. आपने एक एप्पल को खाया, एप्पल आपने उसके टुकड़े किए, अगर एप्पल के टुकड़े किए तब तो फिजिकल चेंजेस हो गया. जैसे एप्पल को आपने खाया, आपके बॉडी में वो गई है, उसका पाचन हुआ, उसका डाइजेशन हुआ. क्या डाइजेशन होने के बाद में आप उस एप्पल को वैसा का वैसा निकाल सकते हो, नहीं. डाइजेशन होने के बाद में उस फूड का एक नया कंपाउंड आपके बॉडी में फॉर्म हो गया, इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. उसको वैसा का वैसा, एप्पल को वैसा का वैसा नहीं बना सकते, इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाता है. बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर मैंने कैंडल को जलाया है, या बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने एक पेपर को जलाया है, जैसे उसमें जलाया तो उससे क्या निकला, धुआं और राख निकली. धुआं और राख निकलने के बाद जो होता है वो कैसा होता है, एक नया कंपाउंड बन गया. क्या आप उस धुएं और राख से वापस पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते. तो जो बर्निंग हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, आपके केमिकल चेंजेस में. फिर आता है कुकिंग. कुकिंग में आता है भोजन को पकाना. जैसे आपने भोजन को पकाया है, जैसे गैस पे उसको रखा है, वेजिटेबल को पकाते हैं, क्या वो पकी हुई वेजिटेबल से वापस वैसी कच्ची वेजिटेबल बन जाएगी, नहीं बनती. इसलिए वो कौन सा चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है. ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म एंड दैट इज this is called as chemical changes. So these 4 points are very important. एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन 100% आता है, जो आपके ऑप्शन से पूछा जाता है. और जो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का पूछा जाता है. थैंक यू.